मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, इधर नरसिंह मेहता भगवान को नैवेद्य प्रदान करके साधु मंडली के साथ श्री रंगधर मेहता के घर पर आए। वहाँ जाति भर के लोग एकत्र हुए थे और भोजन की तैयारी हो रही थी। कुछ लोग स्नान कर कर के भोजन करने के लिए बैठ रहे थे। नरसिंह राम भी स्नान करने बैठे, परंतु जल इतना अधिक गर्म था कि उसे स्पर्श करना भी कठिन था। उन्हें क्या पता कि परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर इतना गर्म जल दिया गया है। उन्होंने सरलता पूर्वक थोड़ा सा ठंडा जल मांगा। इधर कुंवर बाई की सास ने परिहास करते हुए कहा, आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं, आकाश से वृष्टि कराकर भगवान से ठंडा जल ले लीजिए। वहाँ पर जितने नागर उपस्थित थे, सब ने व्यंग में एक स्वर से कहा, हाँ हाँ, ठीक तो है। भक्तराज जी के लिए यह कौन सी बड़ी बात है। भक्त बड़े पेशो पेश में पड़े। सोचा सब लोग भोजन के लिए तैयार बैठे हैं। जब तक वृष्टि नहीं होगी तब तक सब लोग बिना भोजन के ही रहेंगे। और इधर ये लोग जल भी नहीं देना चाहते। खैर, भगवान की जैसी इच्छा। इतना सोचकर उन्होंने अपनी करताल मंगाई और मल्हार राग में भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन का भाव इस प्रकार था, भगवान, क्या आपने सुधन्वा की तेल की कढ़ाई को अपनी कृपा सुधा के द्वारा शीतल नहीं बना दिया था। यह भी तो उसी प्रकार का कार्य है प्रभु। आपने अनेक बार मुझे सहायता दी है। क्या इस धर्म संकट से मुझे पार उतारने में आप असमर्थ बन जाएंगे। हे मेरे श्याम घन, तुरंत जल बरसाने की कृपा करें और इन मजाक करने वालों का मुंह बंद कर दे। भजन समाप्त होते होते माघ मास का निर्मल आकाश घन घोर काली घटाओं से छा गया। देखते देखते सावन भादों की तरह मूसलाधार जल बरसने लगा। बने ठने सब लोग भीग गए। भगवान की कृपा से भक्तराज का उष्णोदक शीतल हो गया। वर्षा बंद हुई, तब स्नान करके वह भी सब लोगों के साथ भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। सब लोग उनकी भक्ति देखकर आश्चर्य में डूब गए। फिर भी सबको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा इसमें नरसिंह राम की कोई जादूगरी
होगी दूसरे दिन प्रातः काल से ही सीमंत संस्कार आरंभ हो गया। श्री रंगधर मेहता का आगन विद्वान ब्राह्मण सगे संबंधी कुल परिवार युवा वृद्ध बालक स्त्री पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था। नाना प्रकार के बाजे बाज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सांगोपांग सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। अब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवर बाई ने आंख उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर देखा, मानो संकेत द्वारा कपड़े प्रदान करने की बात उसने स्मरण कराई। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ किया। उन्होंने जो भजन गाया उसका तात्पर्य इस प्रकार था। हे भक्त वत्सल परमात्मन, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, फिर आप क्या इस अंतिम व्यवहारिक कार्य में मुझे सहायता नहीं देंगे? प्रभो, आपने तो यह वचन दिया है, जो एक बार भी मेरे शरण होकर मैं तुम्हारा हूँ कहकर याचना करता है, उसको मैं सब भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस प्रकार भजन करते करते भक्तराज तन्मय हो गए। उधर उपस्थित स्त्रियों में भक्तराज के इस कार्य के विषय में चर्चा होने लगी। एक स्त्री ने कहा, देखो इस बैरागी को, क्या यही कपड़े देने का ढंग है? इस प्रकार गाने नाचने से भला भगवान आकर कपड़े दे जाएंगे? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं? अरे, पास में रखा हुआ शंख और गोपी चंदन तो हमें मिल ही जाएगा। दूसरी ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर सभी स्त्रियां हंस पड़ी। कुंवर बाई लज्जा और अपमान के मारे सिकुड़ गई। सोचने लगी, धरती फटे तो उसमें समा जाऊं, परंतु बेचारी मौन रहने के सिवा और इस समय कर भी क्या सकती थी? यह एक धर्म परायणा अनुभवी वृद्धा स्त्री ने सबको मना करते हुए कहा, भगवान के ऐसे एकांतिक भक्त की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मालूम नहीं वे क्या लीला कर डाले। भगवान की सच्ची भक्ति के बल पर क्या नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों ने द्रौपदी के चीर बढ़ने की बात नहीं सुनी है? जगत में समालोचकों की कोई कमी नहीं। प्रत्येक मनुष्य, चाहे उसे कुछ जानकारी हो या ना हो, अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरे की समालोचना करता ही रहता है। समालोचना की इतनी प्रबल बाढ़ चला करती है कि यदि साधक अस्थिर चित्त वाला हो तो उसे पथ भ्रष्ट होते भी देर नहीं लगती। भक्तराज नरसिंह राम तो एक ऐसे सांसारिक बाधाओं से एकदम
परे थे। उन्हें इतनी कहाँ फुर्सत थी कि वह दूसरों की समालोचना सुनते। वह तो तन्मय होकर बस भगवान का आवाहन कर रहे थे। आखिर उनकी एक मुखी दीन पुकार 7 लोकों को भेद कर दिव्य भगवान धाम में पहुँच ही गई और भक्त वत्सल भगवान तत्काल भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। भक्तराज का कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेकों दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका। जानता भी कैसे? इन चर्म चक्षुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते थे? भक्तराज भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर लौट गए। सेठ रूपधारी भगवान ने अपना परिचय देते हुए श्री रंगधर मेहता से कहा, श्री रंगधर जी, नरसिंह राम जी मेरे अभिन्न सखा है। मैं द्वारका में रहकर इनके साझे में व्यापार करता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन्हीं की कृपा का फल है। इतना कहकर सेठ जी ने अपने ही हाथों समस्त संबंधियों को अमूल्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए। जाति प्रथा से बहुत अधिक ढेर के ढेर चील प्रदान करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय के साथ इस लीला को देखा और सब ने भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्तराज ने गदगद कंठ से भगवान का हार्दिक स्वागत किया। श्री रंगधर जी के आग्रह करने पर भगवान ने उस दिन का आतिथ्य स्वीकार किया और दूसरे दिन वहां से विदा होकर अंतर ध्यान हो गए। साधु मंडली के साथ भक्तराज भी जूनागढ़ लौट आए। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा? लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।